नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। 48 घंटे के अंदर नीतीश कुमार दे देंगे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। कल जेडीयू की बैठक थी और जेडीयू की बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए हैं, आज इसी वीडियो में हम सभी लोग चर्चा करने वाले हैं। हम सभी लोगों को मालूम था कि नीतीश कुमार के साथ कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन इतना बड़ा होगा शायद हम सभी लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बदौलत प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, उन्हीं का पैर इस तरीके से काट देंगे, इस तरीके से ईडी सीबीआई लगा देंगे, शायद कभी किसी को मालूम नहीं था। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई लगा करके कहीं न कहीं नीतीश कुमार को ऐसा जकड़ लिया है कि नीतीश कुमार अब ना घर के रह गए ना घाट के रह गए। बस 48 घंटे का इंतजार है। 48 घंटे के अंदर ही अंदर नीतीश कुमार का युग खत्म हो जाएगा। जो नीतीश कुमार का युग चल रहा था, बिहार में एक जलवा था, देश के बड़े नेता माने जाते थे नीतीश कुमार, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की राजनीति को ऐसे खत्म कर दिया जैसे लोग मच्छर को मार देते हैं। मतलब क्या ही बताएं। नीतीश कुमार भी शायद परेशान है, उदास है, निराश है, हताश है। उनके कार्यकर्ताओं में बड़ा गुस्सा देखा जा रहा है। कार्यकर्ता भी बड़े पैमाने पर नाराज हैं कि उन्होंने राज्यसभा में नामांकन क्यों किया। देखिए, नामांकन करने का कारण स्पष्ट है। नीतीश कुमार नहीं चाहते कि उनका बेटा जेल चला जाए, इसीलिए अपने बेटे को बचाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। अब दोस्तों, खबर ये आ रही है कि कल यानी 6 मार्च को जो बैठक हुई थी जेडीयू दफ्तर में, मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक हुई थी, उस बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए हैं, किस बात पर मुहर लगी है, आज इस वीडियो में हम वही चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, लिखा भी है 6 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री आवास पर हुई जेडीयू की अहम बैठक में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और बिहार में सत्ता हस्तांतरण पर मोहर लगी है। अब देख लीजिए, बैठक में क्या हुआ। नीतीश कुमार ने मोहर लगा दिया कि हम भैया राज्यसभा जा रहे। दूसरी बात यह है कि सत्ता हस्तांतरण पर भी नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास पर मुहर लगा दी है कि भैया हम सत्ता बदल रहे हैं, सत्ता किसी दूसरे को दे रहे हैं, यानी कि अब हम सत्ता से हट रहे हैं। देखिए, लिखा भी है 6 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री आवास पर हुई जेडीयू की अहम बैठक में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और बिहार में सत्ता हस्तांतरण पर मोहर लगी है। बैठक में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी सौंपने और उन्हें अगला डिप्टी सीएम बनाने की अटकलें तेज है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बीच नीतीश ने कहा कि वो राज्यसभा से भी बिहार की राजनीति पर नजर रखेंगे। अब देख लीजिए, नीतीश कुमार कह रहे हैं भाई कोई ऐसे ही अपना घर नहीं छोड़ता है। नीतीश कुमार को दिल्ली में वो मजा नहीं आएगा जो मजा बिहार में आता था। नीतीश कुमार दिल्ली में बैठ जाएंगे और इधर बिहार में सब कुछ नीतीश कुमार के लिए खत्म हो जाएगा। यानी कि कोई अपना घर मारे सुख के नहीं छोड़ता है, दुख में छोड़ता है। और नीतीश कुमार अपना घर बिहार छोड़ रहे हैं और दिल्ली में अब नीतीश कुमार शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब वो राज्यसभा के सांसद बन जाएंगे। देखिए, लिखा भी है जेडीयू बैठक के प्रमुख बिंदु क्या थे, यानी जो बैठक हुई है उसका सार क्या है, बिंदु क्या था, टॉपिक क्या था, किस पॉइंट पर बात हो रही थी, जरा उसे समझिए। लिखा भी है सत्ता हस्तांतरण की पुष्टि। नीतीश कुमार ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अब हम सत्ता से हट रहे हैं और सत्ता किसी दूसरे को सौंप रहे हैं। नीतीश कुमार ने खुद ये मोहर लगाई कि हम सत्ता ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि अब हम हट रहे हैं, किसी दूसरे को बना रहे हैं, और दूसरा कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, जिन्हें शायद मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अगर सम्राट चौधरी नहीं बनते तो बीजेपी का ही कोई बड़ा नेता बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, लिखा भी है बैठक में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर चर्चा हुई और ट्रांजिशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। यानी कि ये कहा गया कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी ये होगा उतनी जल्दी मीडिया में मामला ठप होगा, नहीं तो जितना लंबा खींचेगा मीडिया रोजाना नए नए खुलासे करेगी। इसीलिए नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को खत्म किया जाए। देखिए, लिखा है निशांत कुमार की एंट्री भी हो चुकी है। लिखा भी है सूत्रों के अनुसार बैठक में निशांत कुमार को राजनीति में लाने पर सहमति जताई गई और उन्हें नई सरकार में डिप्टी सीएम पद मिल सकता है। अब इस बात पर भी मोहर लगभग लग गई है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद अब बिहार की राजनीति का चेहरा होंगे निशांत कुमार। जेडीयू पार्टी की कमान अब निशांत कुमार संभालेंगे। यह बैठक में चर्चा हुई।
देखिए और भी कुछ हुआ है, कार्यकर्ताओं का विरोध भी देखा गया, लिखा भी है नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले से जेडीयू कार्यकर्ता और कुछ नेता नाखुश हैं और उन्होंने इस पर पुनर्विचार की मांग की है। हालांकि नीतीश कुमार ने उन्हें आश्वस्त किया है। अब कार्यकर्ताओं का कहना है, बड़े बड़े नेताओं का कहना है, भैया इस पर फिर से विचार कर लीजिए चाचा जी, आप दिल्ली चले जाएंगे तो यहाँ बिहार डूब जाएगा, आप दिल्ली मत जाइए, एक बार फिर से विचार कर लीजिए, नामांकन को रद्द कर दीजिए। लेकिन अमित शाह तो किडनैप करके ले गए थे ना नीतीश कुमार को। भाई बिहार में नीतीश कुमार को किडनैप किया गया और दिल्ली में जबरदस्ती उनसे नामांकन कराया गया। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे, लेकिन अब क्या करें, बेटे के लिए भाई सब कुछ करना ही पड़ता है और नीतीश कुमार वही कर रहे हैं। विधायक भी भावुक हो गए हैं, नई रणनीति बनाई गई है। नई रणनीति क्या है उसे समझिए, लिखा भी है बैठक में मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और भविष्य की रणनीति पर वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा भी की गई है। विधायक भावुक भी हुए हैं, लिखा भी है मुख्यमंत्री के फैसले से कई विधायक भावुक हो गए हैं, लेकिन उन्होंने सर्वसम्मति से उनके फैसलों का समर्थन करने का फैसला लिया है। यह बैठक बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव और नई सरकार के गठन की ओर इशारा कर रही है। अब आप सभी लोग समझ सकते हैं, मामला कंफर्म है, क्लियर है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार छोड़ रहे हैं, बेटा निशांत कुमार बनेगा डिप्टी सीएम, बीजेपी का कोई चेहरा बनेगा सीएम। नीतीश युग का समापन हो गया है। इतनी जल्दी होगा शायद किसी को मालूम नहीं था। जब एनडीए की जीत हुई, बिहार में गठबंधन की सरकार बनी, तो लोगों ने सोचा कि भाई 50-50 का फार्मूला चलेगा, यानी कि 2.5 साल का फार्मूला चलेगा, ये अनुमान लग रहा था। कुछ लोग कह रहे थे नहीं नहीं, नीतीश कुमार पूरे 5 साल तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, ऐसी भी बातें हुई। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा खेल खेला ना कि मतलब 6 महीने के अंदर ही अंदर इतना बड़ा कांड कर दिया। शायद नीतीश कुमार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ ऐसा करेंगे। लेकिन भाई सीबीआई लगा करके जो खेल मोदी जी ने किए खेला, भाई क्या ही बताएं। वो तो शुक्र मनाइए कि ईडी नहीं लगी। अगर कहीं ईडी सीबीआई लग जाती तो नीतीश कुमार को लेने के देने पड़ जाते। जो राज्यसभा में जगह मिली है ना, वो भी नहीं मिलती नीतीश को। नीतीश कुमार सीधा जेल जाते और क्या पता मुख्यमंत्री से पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार कहीं जेल भी ना चले जाए। इस बात का भी डर है, क्योंकि ये भाजपा है, ये किसी की सगी नहीं है, ये अपने नेताओं की सगी नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की सगी नहीं है, पार्टी के नेताओं की सगी नहीं है। भाई ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ भाजपा में सिर्फ खींचतान ही है, तोड़ फोड़ है, यहाँ सब यही सब कुछ है, बाकी और कुछ नहीं है। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है। वैसे नीतीश युग का आज शायद समापन हो जाएगा। 48 घंटे के भीतर नीतीश कुमार शायद अपना इस्तीफा सौंप देंगे। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।